नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में उत्तराखंड के संदर्भ में। ओके, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो हमने देखा था पुरातात्विक जो साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिल रहे, लाखों डियार की बात हुई थी, लाखों गुफा, ग्वार खया, फल सीमा, कहीं से रंगीन चित्र मिल रहे थे, कहीं से नीले चित्र मिल रहे थे, कहीं से सफेद चित्र मिल रहे थे। ओके, कहीं से योग मुद्रा वाली स्थिति के चित्र मिले हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने बात की थी। आज बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो प्रमुख स्रोत है वो हमारे हैं धार्मिक ग्रंथ। अधिकांश क्या हमारे धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब चीजें, ब्राह्मण। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहते हैं और इसको कांस्य युग भी कहते हैं, कांस्य काल भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी और आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। और इसका जो समय है वो 4वीं शताब्दी से लेकर ऐतिहासिक काल तक है। 4वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक है। और इसमें देखिए, लोहे और तांबे से यहाँ इस समय के लोग परिचित थे, और कृषि भी होती थी। और कृषि है तो पशुपालन भी होगा, स्वाभाविक है। कृषि है तो पशुपालन भी होगा। और यहाँ की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नगरीय सभ्यता। ओके, और कुछ जगह से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, जैसे भाद्राबाद से तांबे का सिंचन का एक साक्ष्य मिला था, यानी कि तांबे को इकट्ठा करके वहां रखा हुआ था। ओके, तो भाद्राबाद अर्थात हरिद्वार के पास। इसी तरह की कुछ विभिन्न सामग्री मिली है मलारी और रामगंगा की घाटी से, मलारी और रामगंगा की घाटी से। ओके, सबसे पहला जो लेख है ऋग्वेद का वो है उत्तराखंड का, वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, ऋषि भूमि कहा गया है, पूर्ण भूमि कहा गया है। क्या? देवभूमि, मनुष्यों की भूमि, पूर्ण भूमि। ओके, इसके अलावा उपनिषदों, ब्राह्मणों में और पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, अन्य ग्रंथों में भी चर्चाएं हैं। और इसमें इनको क्या कहा गया? पूर्ण भूमि, पवित्र भूमि, ऋषि भूमि, ये सब क्या है? ऋग्वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण। इसके अलावा इतरे ब्राह्मण में इसको कहा गया उत्तर कुरु, याद रखना है। ओके, उत्तर कुरु, क्योंकि संभवतः इस क्षेत्र में जो है उत्तर कुरु लोग निवास करते थे, इसलिए इस क्षेत्र को कहा गया उत्तर कुरु। तो अगर उत्तर कुरु की बात है तो आपको याद रखना है इतरे ब्राह्मण, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। उत्तर कुरु किसमें कहा गया? इत्र ब्राह्मण में। मनुष्यों की भूमि, देवभूमि, पूर्ण भूमि ऋग्वेद में। ओके, ये सब आगे बढ़ते हैं। और देखिए स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में जो है, जो हिमालय क्षेत्र है उसको 5 भागों में विभाजित किया हुआ है। कश्मीर हिमालय, जालंधर, जालंधर वाला पंजाब वाला हिमालय, ये केदार मंडल, केदारखंड और मानसखंड, केदारखंड, मानसखंड और नेपाल हिमालय। तो इनको छोड़ दीजिए, हम बात करते हैं केदारखंड और मानसखंड। तो स्कंद पुराण में कहा गया है जो माया क्षेत्र है, माया क्षेत्र से अर्थात हरिद्वार से लेकर, माया क्षेत्र मतलब हरिद्वार, हरिद्वार से लेकर जो हिमालय तक का क्षेत्र है वो क्या है? केदारखंड। हिमालय से लेकर, हरिद्वार से लेकर, यानी कि माया क्षेत्र से लेकर हिमालय तक का क्षेत्र है केदारखंड, अर्थात गढ़वाल वाला क्षेत्र। और मानसखंड के बारे में कहा गया है जो ये नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत से, नंदा देवी पर्वत से कालागिरी पर्वत, कालागिरी पर्वत कहिए या काकागिरी पर्वत कहिए, जो काली नदी के समांतर समांतर है नेपाल में। जब हमने काली नदी तंत्र पढ़ा था तो उसमें इसको दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो नंदा देवी पर्वत से काला देवी पर्वत या कहीं कहीं काका देवी पर्वत भी लिखा है, पर्वतमाला, तो वहां तक ही है। ओके, तो केदारखंड मतलब गढ़वाल वाला क्षेत्र, मानसखंड मतलब कुमाऊं वाला क्षेत्र, और संयुक्त रूप से इसको उत्तराखंड कहा गया है, ब्रह्म देश कहा गया, खस देश कहा गया है। खस मतलब आर्य लोग यहाँ निवास करते थे। अब बात करते हैं केवल गढ़वाल क्षेत्र की। ओके, गढ़वाल में कौन कौन सी बातें गढ़वाल से संबंधित आद्य ऐतिहासिक काल की। देखिए, महाभारत और पुराणों में इसको बद्री का आश्रम, तपोभूमि और स्वर्ग भूमि कहा गया है। बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ, तपोभूमि, ठीक है, और स्वर्ग भूमि। आपको याद होगा पांडव जब आए तो पांडव हरिद्वार, हरिद्वार से होते हुए और ये कहाँ गए? श्रीनगर से होते हुए सीधा कहाँ? ब्रह्मतुम अर्थात केदारनाथ, और उससे स्वर्ग चले गए। उसके बाद किसी को ये नहीं मिले, तो स्वर्ग गए, तो स्वर्ग भूमि भी यही है, बद्री आश्रम भी यही है, तपोभूमि भी यही।
ओके, 1515 में क्या हुआ, अजय पाल ने उत्तराखंड के 12 गढ़ों अर्थात किलों को जीता, इसलिए संभवतः इसको गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है। ऋग्वेद की बात करें तो देखिए ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में कहा गया है कि जो राजा सुदास था और इंद्र था, राजा और सुदास और इंद्र ने यहाँ दरअसल असुर में निवास करते थे, असुर, ठीक है ना। तो राजा सुदास ने और इंद्र ने मिलकर शंबर, असुर राजा शंबर के 100 किले, 100 गढ़, शंबर के 100 गढ़ों को ध्वस्त कर दिया। तो अगर इंद्र की बात हो, सुदास की बात हो, शंबर, या इंद्र याद कर लीजिए तो सीधा ऋग्वेद में है, बस इंद्र की बात है, सुदास की बात है तो सीधा ऋग्वेद में। ओके, अगर उत्तर पूर्व की बात हुई तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में, और बद्री का आश्रम तपोभूमि स्वर्ग हुई तो महाभारत या पुराण में, और देवभूमि मनुष्य की भूमि पूर्ण भूमि तो ऋग्वेद। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋग्वेद में भी कहा गया है 7 ऋषि जो थे, 7 ऋषि अर्थात कौन कौन से, मरीच मनु, भृगु वशिष्ठ, मरीच मनु भृगु वशिष्ठ, अत्रि अगस्त्य, अंगिरा अत्रि अगस्त्य, मरीच मनु भृगु वशिष्ठ, अंगिरा अत्रि और अगस्त्य, इन्होंने प्राणायाम में अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से दोबारा सृष्टि का प्रारंभ किया, ऐसा ऋग्वेद में है चर्चा। अलकापुरी, अलकापुरी जो कुबेर की राजधानी के, कुबेर मतलब धन के देवता, अलकापुरी जो कुबेर की राजधानी है, जो कुबेर की राजधानी है, जो कुबेर की राजधानी है उनका निवास स्थान, वो सॉरी, अलकापुरी जो कुबेर की राजधानी है, यहीं पर आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान भी यहीं पर है, अर्थात गढ़वाल क्षेत्र में है। मनु का निवास स्थान अलकापुरी और कुबेर की राजधानी अलकापुरी। हरिराम धसमना, भजन सिंह, शिवानंद नौटियाल जो इतिहासकार उत्तराखंड के, वो कहते हैं जो ऋग्वेद में सप्त सिंधु जो क्षेत्र का उल्लेख किया गया है वो वास्तव में उत्तराखंड ही है, और जिस नदी सरस्वती नदी का उल्लेख किया है वो उत्तराखंड की नदी है। अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ा था ना आपने, तो सरस्वती उसमें मिल रही थी। ओके, तो सरस्वती वो ये वाली, ओके, तो सरस्वती यही है। हाँ, और बद्रीनाथ के पास 5 गुफाएं हैं, याद कर लेते हैं, गणेश, नारद, स्कंद, मुचकंद, व्यास। एक बार बोल दीजिए, गणेश नारद, बोलिए, गणेश नारद, स्कंद, मुचकंद, व्यास। गणेश नारद, स्कंद, मुचकंद, व्यास। क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, गणेश नारद स्कंद मुचकंद व्यास, ये बद्रीनाथ मंदिर के पास हैं, और यहीं पर वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वैदिक ग्रंथों की रचना यहीं पर हुई। ओके, यहीं पर क्या हुई? वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। ओके, अब थोड़ा और है, इससे आगे भी है थोड़ा सा और। देखिए, जब भगवान राम जो है वनवास को चले गए तो हिमयाण पट्टी के पास एक पर्वत है जिसका नाम है विसोन पर्वत। तो जब भगवान राम वनवास चले गए तो ऋषि वशिष्ठ, कौन सी ऋषि? ऋषि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ इस पर्वत पर निवास करने लगे। अब निवास किया तो क्या बनाया होगा उन्होंने? घर बनाया होगा, अर्थात एक आश्रम बनाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वशिष्ठ आश्रम। ओके, फिर पीने की व्यवस्था भी होगी, तो वशिष्ठ क्या बना दिया? कुंड बना दिया। ओके, अब तपस्या भी करनी है, ज्ञान भी लेना है, तो वशिष्ठ गुफा। ओके, तो ये हुई गुफा। तो और ये सब कहां है? टिहरी गढ़वाल। अगर आपसे पूछा जाए विसोन पर्वत कहां है? टिहरी गढ़वाल।
और अगर आपसे पूछा जाए वशिष्ठ आश्रम कहाँ है, वशिष्ठ कुंड कहाँ है, वशिष्ठ गुफा कहाँ है, सारी के सारी क्या है, विसोन पर्वत अर्थात टिहरी गढ़वाल, अर्थात टिहरी गढ़वाल। ओके, इसके अलावा एक बात और है, देखिए ये देवप्रयाग है। देवप्रयाग आपको पता ही है, अलकनंदा और जहां पर भगीरथी नदी मिल रही है। ओके, दोनों का पानी साफ साफ अलग अलग रंग का दिखाई देता है। यहाँ है सितोनियू पट्टी, कौन सी है, रिप्लाई कीजिए जरा एक बार, रिप्लाई करना है सबको, यस यू हैव टू स्पीक। सितोनियू पट्टी, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना, इंटरेक्शन बनेगा, मजा आएगा, आप बोर नहीं होंगे, एंजॉय करेंगे। ओके, स्टडी को एंजॉय करेंगे। तो रिप्लाई करना है, ठीक है, धीरे धीरे बोलिए, भले नॉर्मली बोल सकते हैं, नॉर्मली बोलिए। ओके, सितोनियू पट्टी पर यहां सीता जी समा गई थी। कहा, सीता जी यहां पर समाई। ओके, तो जब सीता जी समाई तो राम जी ने भी यहीं पर तपस्या, अपने अंतिम अंतिम जो दिन है यहीं पर व्यतीत किए और यहां पर तपस्या की देवप्रयाग में, और यहां बन गया क्या, राम मंदिर। ओके, क्या बन गया, राम मंदिर। ओके, और जबकि लक्ष्मण जी ने जो तपस्या की थी, ये की थी इन्होंने तपोवन में, लक्ष्मण जी ने तपोवन में की और राम जी ने देवप्रयाग में की, और सीता जी सितोनियू पट्टू में समा गई। और यहां पर एक मेला लगता, मनसर, क्या है, मनसर, यस, मनसर मेला लगता है प्रति वर्ष। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है, गुड। हाँ, एक चीज और है, देखिए बाणासुर, जब जो ये राम जी का समकालीन, जैसे मैंने पहले बताया यहां पर असुर भी हैं, तो राम जी के समकालीन जो है, यहां एक असुर राजा था, उसका नाम था बाणासुर। ओके, बाणासुर, और इसकी राजधानी थी ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ, ओके, जिसको बोलते हैं जोशीमठ, जोशीमठ, ठीक है ना, ज्योतिषपुर ऐसे कुछ भी हो सकता है, और ज्योतिषपुर, ज्योतिषपुर सॉरी, इसको एग्जैक्टली लिख देते हैं ना, ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी, और ये भगवान राम के समकालीन था। तो भगवान राम के समकालीन बाणासुर, राजधानी ज्योतिषपुर अर्थात जोशीमठ अर्थात चमोली जिला। जबकि ठीक है, शंबर किसके समय था, सुदास के समय, तो ध्यान रखना है, इसके 100 किलो को नष्ट कर दिया था। ओके, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब एक और बस, देखिए महाभारत के वन पर्व, महाभारत का क्या है, महाभारत का एक वन पर्व है, वन पर्व। तो इसमें ये लिखा है कि जब लोमस ऋषि के साथ, लोमस ऋषि के साथ जो है पांडव इस क्षेत्र में आए, माया क्षेत्र से, मायापुर से या माया क्षेत्र से इन्होंने, अर्थात हरिद्वार शायद, और ये कहां गए, भृंगतुंग, भृंगतुंग मतलब केदारनाथ, कहां गए, भृंगतुंग, भृंगतुंग, ओके, अर्थात केदारनाथ, केदारनाथ, भृंगतुंग गए, केदारनाथ गए, और इसके बाद ये कहां पहुंच गए, स्वर्ग, ठीक है, यहीं से इन्होंने स्वर्गारोहण किया। ओके, वन पर्व में सब बातें लिखी हैं, और ये भी लिखी है यहां राजा थे सुदास, कौन थे, राजा नहीं, सुदास नहीं, सुबाहु, सॉरी, सुदास तो यहां पर है, यहां राजा थे सुबाहु, और सुबाहु जो थे ये थे पुलिंद राजा, क्या थे, बोलिए जरा, पुलिंद राजा। ओके, और सुबाहु ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया था, क्यों दिया, अभी बताते हैं। सुबाहु का बेटा था विराट, और विराट की बेटी थी उत्तरा, और उत्तरा की शादी हुई अभिमन्यु से।
अब बात समझ में आई क्यों साथ दिया? भाई संधि संधि हो गए तो साथ तो देना ही था, ठीक है। इसकी राजधानी थी श्रीनगर, सुबाहु की, और इसकी राजधानी थी विराटगढ़ी। विराटगढ़ी अर्थात जो जोनसार बाबर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, जोनसार क्षेत्र। ओके, तो विराटगढ़ी, ये सुबाहु का बेटा विराट, विराट की बेटी उत्तरा। और यहां पर किरात जाति के लोग भी निवास करते थे, किरात जाति के लोग भी निवास करते थे। ये सब बातें लिखी गई हैं वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में। इसके अलावा बद्रीनाथ की भी यहां पर चर्चा की गई है वन पर्व में। ओके, परीक्षा में पूछ सकते हैं बद्रीनाथ की चर्चा निम्न में से किसमें है या किसमें नहीं है। ओके, तो बद्रीनाथ की भी इसमें चर्चा की गई है। ओके, यहाँ दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, एक था बद्रिकाश्रम, यही ठीक है, बद्रीनाथ अर्थात बद्रिकाश्रम, ओके, और दूसरा है कण्वाश्रम। अब बद्री का तो ठीक है, पता है चमोली में है। अब कण्वा आश्रम कहाँ है? कण्वा आश्रम है मालिनी नदी के पास। मालिनी नदी का है जी, कोटद्वार में है, ठीक है जी, कोटद्वार में। ओके, ये विद्यापीठ थे, ठीक है ना, स्टडी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आप, कोटद्वार। ओके, अर्थात कोटद्वार का मतलब क्या हो गया? पौड़ी गढ़वाल में है। ओके, कौन सा? कण्वा आश्रम। तो पहले कण्वा आश्रम बना देते हैं, ये बना दिया कण्वा आश्रम, कण्वा आश्रम हो गया। आज की डेट में इसको बोलते हैं वर्तमान में चौका घाट। इस जगह को क्या बोलते हैं? चौका घाट, इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहीं पर क्या हुआ था? यहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? कालिदास ने यहां पर की थी। तो दो यूनिवर्सिटी हो गई, बद्रिकाश्रम कण्वाश्रम, बद्रिकाश्रम चमोली, कण्वाश्रम मालिनी नदी के पास अर्थात पौड़ी गढ़वाल अर्थात कोटद्वार के पास, वर्तमान में इसको बोलते हैं चौका घाट। और यहां पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई और कालिदास भाई साहब ने की। ओके, आई कुछ बात समझ में? कुछ थोड़ी। अच्छा, ठीक है। अभी क्वेश्चन लिखाने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करना है। अच्छा, ये बताइए, समृद्ध होने का, संपन्न होने का, यश प्राप्त करने का या स्ट्रांग बनने का सबसे जो है सभी तरीके से मजबूत बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? बताइए जरा। यस, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी लगभग ना के बराबर है। जितने भी इन्वेस्टमेंट है सबसे कंपेयर करें तो जीरो है, लगभग बिल्कुल जीरो। यस, स्टडी। केवल स्टडी एक ऐसा माध्यम है जिसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है, ठीक है, और सफलता के चांस 99.999% है, बशर्ते आप डिवोटेड होकर स्टडी करें तो। इसके अलावा अगर आप कुछ भी करेंगे, चाहे बिजनेस करेंगे, पैसा भी लगाना पड़ेगा, रिस्क भी रहेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और चांस थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, समय भी लगेगा। स्टडी में क्या है? 6-7 महीने आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, दबा कर पढ़िए, एग्जाम फाइट सीधा जॉब। 1 साल की स्टडी कर लेंगे तो जबरदस्त, डिवोटेड होकर लेंगे, डिवोटेड होकर, समर्पित होकर, बिल्कुल। ओके, तो अगर आपको अपनी स्थिति मजबूत करनी है, अपनों की मदद करनी है, औरों की सहायता करनी है, तो आप तभी कर पाएंगे जब आप मजबूत होंगे। और आप मजबूत कैसे होंगे? सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। ओके, और अब तो YouTube पर बहुत सारे चैनल्स हैं और आराम से आप बहुत कोई भी सब्जेक्ट बड़ी इजीली अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि लोग तो आईएएस बन रहे हैं सेल्फ स्टडी से आईएएस बन रहे हैं। यस, तो आपको मैंने तरीका बता दिया। अगर आपको अपनी स्थिति मजबूत करनी है, अपने परिवार की स्थिति को अच्छा करना है, सुधारना है, तो एकमात्र क्या है? स्टडी। ओके,
सबसे आसान तरीका। हाँ जी, अब लिखिए क्वेश्चन फटाफट। आद्य ऐतिहासिक काल के 2 अन्य नाम बताइए। तांबे का संचयन कहां से, तांबे का संचयन के साक्ष्य कहां से मिले? उत्तराखंड का सबसे उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहां किया गया है? देवभूमि, मनुष्यों की भूमि, पूर्ण भूमि, उत्तराखंड को किस ग्रंथ में कहा गया है? उत्तर कुरु का उल्लेख किस ग्रंथ में है? केदार खंड और मानस खंड का उल्लेख किस ग्रंथ में है? हाँ, एक चीज बताना छूट गया। देखिए, इसको खसदेश भी कहते हैं, अर्थात क्या? अर्थात यस, आर्यों का देश, यानी कि यहाँ पर आर्य लोग भी निवास करते थे। इसको बोलते थे केदार खस मंडले, केदार खस मंडले। हम भी कहीं ना कहीं आर्यों के वंशज हैं, हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं के चिन्ह यूज करते हैं। ओके, बहुत सारी परंपराएं हैं जो उस समय यूज होती थी, आज भी हम यूज करते थे। ठीक है, गाय को पूजते थे, हम भी आज की डेट में गाय को प्राथमिकता देते हैं, पूजते हैं। ओके, तो बहुत सारी और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक, बद्री का आश्रम, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि, उत्तराखंड को किसमें कहा गया है? गढ़वाल के 12 गढ़ों को किसने जीता और कब जीता? इंद्र ने सुदास के साथ मिलकर किसके 100 किलो को नष्ट किया? आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताइए। पांडवों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कौन निवास करते थे? धर्मतुम क्या है? राजा सुबाहु की राजधानी बताइए। राजा विराट की राजधानी बताइए। अभिमन्यु के साथ किसका विवाह हुआ? कर्मा आश्रम किस नदी के तट पर है? कर्मा आश्रम का वर्तमान नाम बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कहां हुई? गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद मुचकंद व्यास गुफा कहां पर है? वैदिक ग्रंथों की रचना कहां हुई? वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा कहां है? मनसर मेला कहां लगता है? राम मंदिर कहां है? गढ़वाल क्षेत्र की बात चल रही है। राम मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में कहां है? लक्ष्मण जी ने कहां तपस्या की? भगवान राम ने अपने अंतिम समय तपस्या कहां की? भगवान राम के समय कौन सा असुर राजा ज्योतिषपुर का शासक था? कर्माश्रम हो गया, लिंग हो गया। ओके, ठीक है। या जोशीमठ का प्राचीन नाम बताइए। जोशीमठ का प्राचीन नाम बताइए। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत सारे इसमें फैक्ट्स भी मिले होंगे। और देखिए, कंफ्यूजन खत्म कर देना बिल्कुल। अगर उत्तर पूर्व आए तो ऐत्रेय ब्राह्मण बिल्कुल एकदम दिमाग में आना चाहिए तुरंत। फिर कंफ्यूजन नहीं कि ऋग्वेद है या स्कंद पुराण है। केदार खंड आए, मानस खंड आए, सीधा आंसर होना चाहिए यस, स्कंद पुराण। ओके, तो ठीक है, आज के डिस्कशन का समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत।